तो समय के अनुसार, जैसे अभी कितना समय हो रहा है, 11 बज रहा है, 11 बज रहा है, समय 11 बज रहा है, और किस प्रकरण पर बात करना है, ऐसा स्वरूप होता है। समय के अनुसार जो सीन आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कार्य पर बात करना है, वो कार्य का रूप देना है मार्च में, तो उस स्वरूप को लेकर के फिर वो चलता है। चलाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक उसका प्लान नहीं बनाना पड़ता है। उस स्वरूप को देख करके, अपनी अवस्था को देख करके कि उस कौन सा समय होगा, उनको बुलाएं नहीं बुलाएं, उनके साथ फिर कब बुलाएं, किस स्थान पर बुलाएं, तो उस सब को देख करके, उस स्वरूप को ले करके, उस व्यक्ति को ले करके, व्यवस्था को ले करके वार्तालाप हो रही है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ घर का, विद्यालय का नहीं, बाहर के क्षेत्र में जाइए तो ये हर स्वरूप धारण करना है आपको। हर स्वरूप से, हर एंगल से, हर सब्जेक्ट पर आपको बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही नहीं है हमारा घर, हमारे घर पर ही सिर्फ बात नहीं करना है, हमारा ऑफिस भी है, हम निमित्त भी हैं, माध्यम हमारा घर भी है। तो घर के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, ऑफिस के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। एक जो बाहर नौकर होता है, जिसको हम नौकर बोल रहे हैं, हमारे परिवार के हैं, जो संबंध वाले हैं, उनके साथ हमारी क्या जिम्मेदारी है। जैसे एक जज है, जज जब कोर्ट में जाता है तो सिर्फ 2 घंटा 4 घंटा जब बैठा है तभी तक वहीं पर जज है, सिर्फ उतने देर के लिए वो जज का स्वरूप धारण करना पड़ेगा उसको। परिवार में आएगा, रास्ते में, तो जो भी पब्लिक मिलेगी उसके साथ उसको ना कोई जज मानेगा, कौन पहचानता उसको वो जज है, और वहां पर वो फैसला नहीं सुनाएगा। फिर जब जाएगा तो वो कपड़ा पहनना पड़ेगा उसको, जज का, जज की कुर्सी है, वहां पर उसी स्वरूप को धारण करके उसको फैसला सुनाना है। ठीक ऐसे ही ऑलराउंडर सेवाधारी बच्चे जो फील्ड में हैं, आपका सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है, ना जाने आपके रूप के द्वारा, आपके रथ के द्वारा कौन कौन सा पार्ट बजा देगी शक्ति, किसको पता है, किस स्वरूप से पता है। तो ऑलराउंडर पाठधारी को एक एक शब्द जो आ रहे हैं, जो लोग विरोधाभास के रूप में ला रहे हैं, उसका सीन पैदा करके वहीं ब्रेक लगाइए, मारते जाइए, शूट करिए। जो उस शब्द को लेकर के प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, संघर्ष पैदा कर रहे हैं, क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम शूटर, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देना, तुरंत वहां शूट करिए उसको, शब्द को लेकर के। क्योंकि आपके पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है। जो ये 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां दुनिया है, 3 लोक की। इसका हद में क्लैरिफिकेशन करेंगे तो भी पूरी दुनिया का रचना रच देंगे। इनका कर्म का लिखते लिखते, इनके मन वचन कर्म का घटना लिखते लिखते कितना शास्त्र वेद बन गया। और हर उसमें अनुष्ठान करते हैं तो हफ्ते का पाठ करते हैं ना, भजन कीर्तन कितना, तो दोहराने के लिए, उनकी कीर्ति का कीर्तन गाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज जब गाते हैं तो कितनी खुशी होती है, उनको होती है ना खुशी, शक्ति मिलती है। सब लोगों को बुलाते हैं, गाते हैं और सुनाते हैं, देखो ये चीज हुआ था, सबरी ने ऐसे किया था, राम ने ऐसे किया था, हनुमान ने ऐसे किया था, गाते हैं ना, मजबूर है ना, इतिहास में आ गया ना नाम हम लोगों का। लेकिन ये पता नहीं चल रहा हम ही लोगों का स्वरूप था। हम लोग का जीवन तो ऐसे लोगों के लिए था, ऐसे लोगों के खत्म करने के लिए जो कूटनीति बना के रखे हैं लोग, उस शक्ति का नाम लेकर के जो बदनाम हो गए। तो हम लोग सुधारने वाले हैं, सुधारना है इस सिस्टम को। कोई भी शब्द किसी तरह का लेके आ रहा है, तुरंत सीन पैदा करिए उसको, कौन से स्वरूप से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्लास हो रहा है, धीरे धीरे सारे क्लास, सब सब्जेक्ट पर सभी क्लास सबके पास धीरे धीरे पहुंचते रहेंगे। वो जब सुन ही नहीं रहा है तो क्या समझेगा। अगर वो सुन लेता तो विकलांग पार्टी का जो त्रिमूर्ति का कोर्स है, वो उंगली दिखा दिखा करके 3 मूर्तियों का भेजता अपने ऑफिस में, अपने गीता पाठशाला में भेजता, नहीं भेजता, क्योंकि वो सुना ही नहीं है, अपना सुनाना चाह रहा है और समझाना चाह रहा है कि देखो ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा के चित्र पर एक उंगली रखा है, दूसरा विष्णु पे, फिर एक चित्र है, तो अगर ब्रह्मा फिर विष्णु पे फिर शंकर पे ऐसे दिखा रहा है। आप बताइए, अब ऐसे की क्या दवा है। अच्छा ऑफिस खोल रखा है क्या। हाँ, ऑफिस ही नहीं है हमारे पास सभी विभाग है, 36 विभाग माउंट आबू में है ना।
तो आपका माउंट आबू, वो तो जड़ माउंट आबू एक स्थान बना दिया, माउंट आबू का पहाड़, वहां पर माउंट आबू बना दिया। लेकिन बेहद का स्वरूप होगा, पर्सनालिटी होगा, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य सेंटर, वहां पर सारा होगा ना। नजर कहीं और, निशाना कहीं और। तो कोई और सीन पैदा कर रहे हैं ये लोग। जितने सीन आ रहे हैं सबको क्या करना, इनको पता नहीं, सब ठिकाने लगाते जाइए। जो शब्द को पकड़ करके अगर डिबेट कर रहा है, ये सब केस को क्या करना है। जो केस आ रहे हैं, ये रूहानी हॉस्पिटल है ना, ये सब पेशेंट हैं, ऐसी बीमारी ये सब लगा दिए हैं जो कहीं ठीक होने वाले नहीं है ना, कोई हॉस्पिटल खुला ही है। ये सब यहीं आने हैं, सब तरह की बीमारी ठीक होगी। तो दो दुनिया, लेफ्ट एक राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, प्रश्न उत्तर, अच्छा बुरा, दुख सुख, सब ये चलते रहते हैं। जो जिसर है बस साइड करते जाइए, इधर या तो उधर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। अब एक एक के लिए हम लोग कहाँ तक बच के बचा के चलेंगे। तो सारा कारोबार होगा अपने वहां, सभी चलेगा। और इन लोगों को देना है, हम लोगों के जो गीता पाठशाला है, सनातनी विद्यालय में गुरुकुल है, उसमें सब तरह के बच्चे तैयार हो रहे हैं, सब विभाग के। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, कैसी आत्माओं के साथ किस तरह से रहना है, क्या करना है। क्योंकि फील्ड में अब तो जा रहे हैं, जैसे स्कूल होता है, उस स्कूल में हर तरह के बच्चे होते हैं। जब पढ़ाई लिखाई करके बाहर जाते हैं तो जो शिक्षा उनके जीवन में है उसी अनुसार अगर नहीं रहेंगे तो कौन मानेगा आप स्कूल में पढ़ाई पढ़े हो, सिर्फ बात करने के लिए। कर्म होना चाहिए ना, कर्म के द्वारा बोध कराओ कि शब्द के द्वारा क्लेरिफिकेशन देके बोध कराओगे। तो ये सब किस स्वरूप से मिल रहे हैं। स्कूल में पढ़ने के बाद जब बाहरी दुनिया में जाते हैं लोग तो धीरे धीरे क्या पता चलता है, अच्छा आप वहाँ पढ़े हैं इस स्कूल में ऐसे ऐसे, अच्छा लड़का तो सर्विस कर रहा है, योग्य है, तो फिर क्या करते हैं, शादी होती है। कोई अपने जैसा रहता है, मिलता है तो उससे शादी हो जाती है। उसी स्कूल के पढ़े लिखे होते हैं, वो शिक्षा तो होती है ना। तो ऐसे ही जो जिस योग्य होगा संबंध में आएगा, संबंध वाले होंगे तो संबंध में आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे।